KMU कैट सेकंड टेस्ट जो कि 2025 के अंदर हुआ, इसका कंप्लीट एनालिसिस करेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन आए और इसकी इंशाल्लाह मुकम्मल डिटेल्ड की जो है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा आज की इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर। बच्चे वीडियो को आप लोगों ने लास्ट तक देखना है। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाजमी तौर पर लाइक कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, अ फार्मर यूजेज द स्पर्म फ्रॉम अ ब्लैक मेल शीप टू आर्टिफिशली इंसेमिनेट 20 लाइट ब्राउन फीमेल शीप, ऑल ऑफ द ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस फॉर ब्लैक। कहते हैं तमाम की तमाम जितनी भी ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस होती हैं बच्चे वो ब्लैक हैं। अगर तमाम की तमाम ब्लैक प्रोड्यूस होती हैं और ब्लैक मेल शीप से ही उसको जो है वो स्पर्म को यूज़ किया गया था, तो बच्चे इससे हमें यही इन्फॉर्मेशन मिलती है कि द मेल शीप इज़ होमोजाइगस एंड द अलील फॉर द ब्लैक कलर इज को डोमिनेंट। इसका राइट ऑप्शन 4 ही आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, अ पेशेंट हैज़ गाल ब्लैडर सर्जिकली रिमूव्ड। एक पेशेंट है जिसका गाल ब्लैडर जो है वो रिमूव कर दिया गया। हाउ विल दिस इफेक्ट द फंक्शनिंग ऑफ हर बॉडी। तो बच्चे इसका जो राइट ऑप्शन होगा रिड्यूसिंग द डाइजेशन ऑफ फैट्स, राइट ऑप्शन विल बी बीटा। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज़ द रिज़ल्ट ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। बच्चे नेचुरल सिलेक्शन का रिज़ल्ट क्या है कि मॉस्किटोज़ दैट आर रेजिस्टेंट टू इंसेक्टिसाइड, राइट ऑप्शन इज़ चार्ली। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, विच स्टेटमेंट अबाउट डोमिनेंट एंड रिसेसिव एलील्स इज़ नॉट करेक्ट। राइट ऑप्शन होगा हमारे पास द फिनोटाइप ऑफ होमोजाइगोट इज़ ऑलवेज डोमिनेंट। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच प्रोसेस डज नॉट डिपेंड ऑन रेस्पिरेशन। तो बच्चे डिफ्यूजन ऑफ ग्लूकोज जो है वो रेस्पिरेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करती, जबकि एक्टिव एप्टिकोफाइंस, कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स और मसल कॉन्ट्रैक्शन ये सारे के सारे इसके ऊपर डिपेंड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एडवांटेज ऑफ मैसेंजर RNA वैक्सीन कंपेयर टू द ट्रेडिशनल वैक्सीन। तो बच्चे इसका आंसर है हमारे पास, दे कैन बी रैपिडली डिज़ाइंड एंड प्रोड्यूस्ड एट द स्केल। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, विच साइन ऑफ साइफिलिस में अपीयर मैनी ईयर्स आफ्टर द इन्फेक्शन इफ ट्रीटमेंट इज़ नॉट गिवन। अगर हम लोग इसको इलाज ना दें तो काफ़ी देर बाद क्या जो है वो इफेक्ट आ सकता है, तो इट में डैमेज टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, राइट ऑप्शन इज़ द चार्ली। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, व्हाट इज़ नॉट डायरेक्टली कंट्रोल्ड बाय द नर्वस सिस्टम। तो बच्चे ब्लड ग्लूकोज की जो कंसनट्रेशन है ये नर्वस सिस्टम की मदद से कंट्रोल नहीं होती, बाकी तमाम की तमाम चीज़ें इसी की मदद से कंट्रोल होंगी। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब द स्टेज ऑफ HIV इन्फेक्शन। तो बच्चे इसका जो राइट ऑप्शन है वो हमारे पास 4 ही आ जाएगा। 3 स्टेजेस, एक्यूट इन्फेक्शन, क्लिनिकल लेटेंसी एंड एड्स। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ मूव करते हैं। वाइट्सीज आर यूनिक बिकॉज दे कंटेन आइदर DNA और RNA बट नेवर बोथ, विच स्टेटमेंट इज़ ट्रू। बट इसकी जो स्टेटमेंट ट्रू है दैट इज स्मॉल पॉक्स इज़ अ RNA वायरस। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया, which fact about protein makes them essential components of the human diet. Right option over here is the delta. They provide amino acids for cell growth. Question number 12 है हमारे पास 12, which combination of mineral and vitamin is required for the strong bones। तो बच्चे कैल्शियम एंड विटामिन D जो है वो रिक्वायर होता है, राइट ऑप्शन यहाँ पर बीटा आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 13, केमिकल्स इन टोबैको स्मोक लीड टू द ब्रेकडाउन ऑफ द इलास्टिक टिश्यूज इन द वॉल्स ऑफ द एल्वियोलाई, व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस कंडीशन। तो बच्चे इस कंडीशन को हम लोग एम्फीसीमा का नाम देते हैं, राइट ऑप्शन इज डेल्टा ओवर हेयर। क्वेश्चन नंबर 14, विच पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल्स द बॉडी टेम्परेचर। तो बच्चे बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास हाइपोथैलेमस, अल्फा ऑप्शन इज द राइट ओवर हेयर। क्वेश्चन नंबर 15, विच स्ट्रक्चर इन द ब्रेन रजिस्टर्स द चेंजेस इन द ब्लड कंसनट्रेशन। तो बच्चे इसका जो राइट ऑप्शन अगेन हाइपोथैलेमस। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारे पास, व्हाट आर द रिस्पॉन्सेज टू द डिक्रीज्ड बॉडी टेम्परेचर। तो बच्चे इसका जो राइट ऑप्शन होगा शिवरिंग एंड वेजो कंस्ट्रिक्शन द ब्लड वेजल्स नियर द स्किन सरफेस, राइट ऑप्शन चार्ली ओवर हेयर। क्वेश्चन नंबर 17 है, विच ब्लड वेजल कंटेन अ हाई ऑक्सीजन कंसनट्रेशन, लो कार्बन डाइऑक्साइड कंसनट्रेशन एंड अ हाई प्रेशर। तो बच्चे इसका जो राइट ऑप्शन है दैट इज़ एओर्टा, अल्फा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 18, इन वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द राइट वेंट्रिकल विच ऑफ द फॉलोइंग वाल्व्स इज क्लोज। तो बच्चे जो ट्राइकस्पिड वाल्व होता है वो क्लोज होता है, राइट ऑप्शन यहाँ पर बीटा बन जाएगी। क्वेश्चन नंबर 19, विच ब्लड वेजल विल हैव द हाईएस्ट यूरिया कंसनट्रेशन आफ्टर अ प्रोटीन रिच लेवल। तो बच्चे हेपेटिक पोर्टल नर्व जो है, पोर्टल वेन जो है उसके अंदर हाईएस्ट यूरिया कंसनट्रेशन होती है। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारे पास, व्हेन द वाटर कंसनट्रेशन इन ब्लड फॉल्स देयर इज लेस वाटर कंसनट्रेशन इन यूरिन विच मेक्स द वाटर कंसनट्रेशन इन ब्लड राइज लीडिंग टू द मोर वाटर कंसनट्रेशन इन यूरिन। वाई इज़ दिस अ नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म, बिकॉज इट रिवर्स एनी चेंज इन द अमाउंट ऑफ वाटर इन द ब्लड। बच्चे राइट ऑफ यहाँ पर डेल्टा बन जाएगी। क्वेश्चन नंबर 21 है, इन अ किडनी डायलिसिस मशीन विच सब्सटेंस कैन नॉट डिफ्यूज थ्रू द डायलिसिस मेम्ब्रेन। तो बच्चे इसके अंदर जो है वो इंसुलिन, क्योंकि ये लार्ज प्रोटीन हार्मोन है इस वजह से इसको डायरेक्टली जो है वो डिफ्यूज़ नहीं करवाया जा सकता।
क्वेश्चन नंबर 22 है अ चाइल्ड इज़ फ्राइटेंड बाय अ लाउड नॉइस एंड शाउट्स फॉर हेल्प इन विच ऑर्डर आर द डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूरॉन्स इन्वॉल्व इन दिस रिस्पॉन्स। तो बच्चे इसके अंदर सबसे पहले सेंसरी न्यूरॉन इन्वॉल्व होगा। सेंसरी न्यूरॉन के बाद हमारे पास जो है वो रिले न्यूरॉन और उसके बाद जो है वो मोटर न्यूरॉन इन्वॉल्व होगा। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर डेल्टा आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है हमारे पास विच पार्ट ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंट्रोल्स द बॉडीज वाटर बैलेंस। तो बच्चे अगेन ये हाइपोथैलेमस का काम होता है। क्वेश्चन नंबर 24 है व्हाट इज़ द रोल ऑफ मोटर न्यूरॉन्स इन द रिफ्लेक्स एक्शन। तो बच्चे इसका जो राइट ऑप्शन है कैरिंग द नर्व इम्पल्स फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू एन इफेक्टर, राइट ऑप्शन इज अल्फा ओवर हियर। Question number 25. A non-competitive inhibitor decreases the rate of an enzyme catalyzed reaction by binding to a site other than the active site, right option Charlie. Question number 26 है the backbone of a DNA molecule is composed of। तो बच्चे टोटल 3 पार्ट्स होते हैं जिसके अंदर नाइट्रोजन स्पेस आ जाती है, उसके बाद पेंटोस शुगर आ जाती है और फॉस्फेट ग्रुप आ जाती है। अब इसमें से जो चीज़ बैकबोन बनाती है वो बच्चे हमारे पास पेंटोस शुगर डीऑक्सीराइबोज एंड फॉस्फेट ग्रुप्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है बिफोर एंटरिंग द क्रेब्स साइकिल फैटी एसिड्स आर कन्वर्टेड इनटू। बच्चे एसिटाइल CoA के अंदर जो है वो कन्वर्ट किया जाता है और यही जो है वो डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है क्रेब्स साइकिल के अंदर जाकर। क्वेश्चन नंबर 28 अकॉर्डिंग टू डार्विन एवोल्यूशन अकर्स एज अ रिजल्ट ऑफ। बच्चे नेचुरल सिलेक्शन के नतीजे में ये चीज़ होती है, राइट ऑप्शन इज बीटा ओवर हियर। क्वेश्चन नंबर 29 है द ह्यूमन स्कल इज कम्पोज्ड ऑफ मल्टीपल बोन्स जॉइंड बाय इमूवेबल जॉइंट्स कॉल्ड sutures sutures which of the following bones primarily contributes to both of the cranial floor and the lateral walls of the cranium। तो बच्चे 29 क्वेश्चन इसके अंदर कौन सी ऐसी बोन है जो कि कंट्रीब्यूट करेगी टू बोथ द स्फिनॉइड बोन जो है वो इसके अंदर बच्चे कंट्रीब्यूट करती है। क्वेश्चन नंबर 30 है इन द ह्यूमन वर्टिब्रल कॉलम विच रीजन हैज़ द वर्टिब्रेट विद द फैसेट्स दैट आर्टिकुलेट विद द रिब्स। तो बच्चे इसके अंदर थोरेसिक रीजन जो है वो इन्वॉल्व होता है। क्वेश्चन नंबर 31 है इफ़ अ नर्व इम्पल्स इज स्टिमुलेटेड टू कॉन्ट्रैक्ट द बाइसेप मसल व्हाट विल बी द इफेक्ट। तो बच्चे आर्म जो है वो बेंड हो जाएगी, राइट ऑप्शन इज अल्फा ओवर हियर। क्वेश्चन नंबर 32 है अ फीमेल कैरियर ऑफ हीमोफीलिया मैरिज अ नॉर्मल मेल व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट अ सन विल बी हीमोफिलिक। तो बच्चे 50% चांसेस होंगे इसके लिए। 33 है वाई आर फीमेल्स लेस फ्रिक्वेंटली अफेक्टेड बाय द हीमोफीलिया बिकॉज दे रिक्वायर टू डिफेक्टिव एक्स क्रोमोसोम टू एक्सप्रेस द ट्रेट। तो बच्चे इसका राइट ऑप्शन जो है वो हमारे पास चार्ली बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है विच प्रोसेस इज़ यूज टू प्रोड्यूस द इंसुलिन कमर्शियली। तो बच्चे इसका जो राइट ऑप्शन है दैट इज़ इंसर्टिंग अ ह्यूमन इंसुलिन जीन इनटू अ बैक्टीरियम, राइट ऑप्शन इज़ डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ मूव करते हैं। बच्चे पूछा गया यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज काज बाय अ DNA वायरस। तो हेपेटाइटिस बी बीटा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 36 द कॉजेटिव एजेंट ऑफ एड्स इज़ अ वायरस दैट प्राइमरली इन्फेक्ट्स। तो बच्चे हेल्पर टी लिम्फोसाइट, राइट ऑप्शन इज चार्ली ओवर हियर। क्वेश्चन नंबर 37 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ नेचुरली एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी। तो बच्चे रिकवरिंग आफ्टर वायरल इन्फेक्शन जो है ये एक नेचुरली एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी है। क्वेश्चन नंबर 38 विच टाइप ऑफ इम्यून सेल इज़ प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर एंटीबॉडीज़ फॉर्मेशन। तो बच्चे बी लिम्फोसाइट इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 वेयर डज द प्लेसेंटा अलाउ द एक्सचेंज ऑफ मटेरियल टू टेक द प्लेस बिटवीन मदर एंड फीटस। तो बच्चे यूट्रस वॉल इसके अंदर इन्वॉल्व होगी। क्वेश्चन नंबर 40 है हमारे पास कंपेयर्ड विद द few days before ovulation which hormone is released in the increased quantities 3 days after the ovulation। तो बच्चे हमारे पास इसका जो राइट ऑप्शन होगा दैट इज़ द प्रोजेस्टेरॉन। क्वेश्चन नंबर 41 है व्हाट इज़ द लिक्विड सराउंडिंग अ फीटस कॉल्ड। एमनियोटिक फ्लूइड का नाम दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 42 विच ब्लड वेसल लिंक डायरेक्टली टू द हार्ट ट्रांसपोर्ट द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो बच्चे वेना कावा एंड पल्मोनरी आर्टरी, राइट ऑप्शन इज चार्ली ओवर हियर। क्वेश्चन नंबर 43 विच ह्यूमन फीचर शोज आर डिसकंटिन्यूस वेरिएशन। तो बच्चे सिकल सेल एनीमिया जो है ये डिसकंटिन्यूस वेरिएशन शो करती है बिकॉज इट इज़ अ डिस्क्रीट ट्रेट। क्वेश्चन नंबर 44 है व्हाट हैपन्स व्हेन द ट्राइसेप्स मसल ऑफ द फॉलिम बिगन्स टू कॉन्ट्रैक्ट। तो बच्चे द बाइसेप मसल बिगन्स टू रिलैक्स, एंटेगोनिस्टिक जो इफेक्ट होता है वो होगा। क्वेश्चन नंबर 45 है विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट अफेक्ट द इक्विलिब्रियम पोजीशन ऑफ अ रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन। तो बच्चे एडिशन ऑफ अ कैटलिस्ट है वो इसका इफेक्ट नहीं करता, राइट ऑप्शन यहाँ पर बीटा आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 है विच बोन फॉर्म द सॉकेट जॉइंट एट वन एंड अ हिंज जॉइंट एट द अदर। तो बच्चे जो ह्यूमरस होता है ये एक साइड के ऊपर सॉकेट जॉइंट बनाता है, दूसरी तरफ हिंज जॉइंट बनाता है। हिंज एट एल्बो एंड बॉल एंड सॉकेट जॉइंट जो है वो शोल्डर की तरफ बनाता है।
क्वेश्चन नंबर 47 है, ट्राइब कंसिस्टेड ऑफ अ मैन हैज़ 5 वाइव्स, हिज 7 डॉटर्स एंड हिज 6 सन्स एंड 3 देयर वाइव्स, ईच सन हैज़ 2 चिल्ड्रन, हाउ मैनी मेंबर्स वर देयर इन द होल ट्राइब। तो बच्चे टोटल यहाँ पर 38 मेंबर्स होंगे, जिसमें एक आदमी है, 5 उसकी वाइफ्स, 7 डॉटर्स हैं, 6 सन हैं और उन 6 बच्चों की 6 वाइफ्स हैं, और ग्रैंड चिल्ड्रन जो है वो हर एक की चूँकि 2 थे तो 6 मल्टीप्लाइड बाई 2 12। तो आप लोग इन तमाम को सम करते हैं तो ये 37 बनता है। लेकिन यहाँ पर उसने ही 6 सन्स एंड देयर वाइफ्स के बारे में पूछा है, विच इम्प्लाइज दैट द सन्स वाइफ्स आर ऑलरेडी इंक्लूडेड इन द काउंट ऑफ 6। तो बच्चे यहाँ पर हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो 38 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 है, कंप्लीट दिस सीरीज़ T1F G2I I3L। तो बच्चे इसके अंदर N4O आ जाएगा, क्योंकि द पैटर्न इज़ लेटर प्लस 3 नंबर प्लस 1 लेटर प्लस 3, तो इसके अकॉर्डिंग आपके पास N4O बनेगा। विच द फॉलोइंग इज़ डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। तो बच्चे बिलियर्ड्स जो है वो इनमें से डिफरेंट है। इट इज़ एन इंडोर टेबल गेम वाइल द अदर्स आर फील्ड स्पोर्ट्स। क्वेश्चन नंबर 50 है, इफ़ अज़रा इज़ ओल्डर दैन मुनीर एंड मुनीर इज़ यंगर दैन जवेद दैन अज़रा इज़। तो बच्चे इसके बारे में हम लोग कोई स्पेसिफिक आंसर नहीं बता सकते कि क्या इसकी जो है वो प्रोबेबिलिटी होगी। राइट ऑप्शन यहाँ पर 40 बन जाएगी। क्वेश्चन नंबर 51 देखें, इन अ ग्रुप ऑफ 50 प्लेयर्स 30% प्ले हॉकी 80% प्ले क्रिकेट, आर देयर एनी हु प्ले बोथ हॉकी। तो बच्चे 30% हॉकी खेल रहे हैं और 80% मतलब मोर देन 100 हो जाता है, तो हम लोग कह सकते हैं कि जी हाँ वो खेल रहे होंगे। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर अल्फ़ा बन जाएगी। क्वेश्चन नंबर 52 है हमारे पास, what is the term for a word or a phrase that has a similar sound to the word it describes such as buzz for the sound of bees। तो बच्चे इस टर्मिनोलॉजी को जो है वो हम लोग ओनोमेटोपोपिया का नाम देंगे। क्वेश्चन नंबर 53 है, आपने सेलेक्ट द करेक्ट स्पेलिंग करने थे, तो बच्चे इसके अंदर जो करेक्ट स्पेलिंग है वो एटिकेट 40 ऑप्शन आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 54 है, विच सेंटेंस कंटेन्स द सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट एरर। तो बच्चे इसका जो राइट ऑप्शन है वो बीटा आ जाएगा। नाइदर द स्टूडेंट नॉर द टीचर आर टू ब्लेम फॉर द मिसप्रिंट। क्वेश्चन नंबर 55 है, आइडेंटिफाई द डिवाइस यूज इन द विंड विस्पर्ड थ्रू द ट्रीज। तो बच्चे इसके अंदर पर्सोनिफिकेशन इस्तेमाल होती है। राइट ऑप्शन अल्फा आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 56 है, आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ क्विकली इन द सेंटेंस शी फिनिश द एग्जाम क्विकली। तो बच्चे इसके अंदर एडवर्ब है क्विकली। क्वेश्चन नंबर 57, हाउ मैनी वाटर अ पंप ऑफ 2 किलोवाट कैन रेज इन 1 मिनट टू अ हाइट ऑफ 10 मीटर्स, टेक द टी इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। तो बच्चे इसका जो राइट ऑप्शन है वो हमारे पास 1200 लीटर आ जाएगा। आप लोग इसके अंदर फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, P इज इक्वल टू W/T, और जो W है वो mgh के इक्वल है। आप लोग ये फार्मूले लगा लेंगे तो बच्चे इसका आंसर 1200 लीटर निकल आएगा। क्वेश्चन नंबर 58 है हमारे पास, हीट कैन नॉट बी सेल्फ फ्लो फ्रॉम अ बॉडी एट लोअर टेम्परेचर टू अ बॉडी एट हाई टेम्परेचर इज अ स्टेटमेंट एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ। तो बच्चे सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, कन्वेंशनल करंट इज़ ड्यू टू। तो बच्चे फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस की वजह से कन्वेंशनल करंट होता है। क्वेश्चन नंबर 60 है, 3 रजिस्टर्स ऑफ रेजिस्टेंस 2, 3 एंड 6 ओम्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल। बच्चे जब पैरेलल के अंदर कनेक्ट करते हैं तो 1/R इक्वलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। बच्चे इन तमाम को सम करेंगे तो आपके पास 1 ओहम आंसर आएगा। इनको कैलकुलेट कर लेना है, मैं आपको फार्मूला बताता जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 61 है, व्हेन द मैग्नेटिक फ्लक्स चेंजेस थ्रू अ लूप ऑन अ कॉइल एंड इंड्यूस्ड ईएमएफ इज प्रोड्यूस्ड इन इट, दिस इज कॉल्ड। बच्चे फ्राइडेज लॉ की स्टेटमेंट आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 62 है, विच द फॉलोइंग वर्क व्हेन इट इज़ इन द फॉरवर्ड बायस। तो बच्चे लाइट इमिटिंग डायोड LED। क्वेश्चन नंबर 62 का राइट ऑप्शन अल्फा बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63, आइंस्टाइन एक्सप्लेन द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट। राइट ऑप्शन इज चार्ली। क्वेश्चन नंबर 64 की बात करते हैं, एन अनचार्ज कंडक्टर ए कनेक्टेड विद अनदर चार्ज कंडक्टर देन द चार्ज एंड पोटेंशियल ऑफ बी विल चेंज। तो बच्चे इसका जो राइट ऑप्शन है वो हमारे पास डेल्टा आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 है, इफ़ अ पार्टिकल कवर्स हाफ द सर्कल ऑफ रेडियस आर विद कांस्टेंट स्पीड देन चेंज इन काइनेटिक एनर्जी विल बी 0। क्योंकि बच्चे उसके अंदर स्पीड जो है वो कांस्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 66 है हमारे पास, द एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल ऑन द मून इज़ 1.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, द एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल ऑन द अर्थ इज़ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, अ रॉक हैज़ अ मास ऑफ 10 kg ऑन द अर्थ, विच स्टेटमेंट अबाउट द रॉक इज़ करेक्ट। तो बच्चे इसका जो मैस होगा वो मैस से नहीं होगा, वो 10 kg ही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 67 है, द पाथ ट्रेस्ड बाय द बीटा पार्टिकल इन एयर इज़। बच्चे इरेटिक होता है क्योंकि जो बीटा पार्टिकल्स होते हैं दे आर लाइट एंड डिफ्लेक्टेड बाय द कोलिजन्स। क्वेश्चन नंबर 68 है, द करंट प्रोड्यूस ड्यू टू इंड्यूस्ड EMF डिपेंड्स अपॉन एरिया ऑफ द कॉइल के ऊपर बच्चे ये डिपेंड कर रहा होता है, क्योंकि फ्राइडेज लॉ के मुताबिक EMF इज़ प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, और जो फ्लक्स होता है वो B × A के बराबर होता है।
Question number 69. The principle of conservation of linear momentum is a consequence of which law of motion provided the no external force on the system. This one is for the Newton's third law of motion, जो हमें कहता है कि action reaction forces within the system lead to the conservation of momentum. Question number 70 है बच्चे, we can hear the sound around the corner but cannot see. This one is because of diffraction. Because the wavelength of sound is comparable to the size of obstacle, जो कि डोर होता है. Question number 71 है, to obtain the great dispersion by a diffraction grating the slit separation should be increased. तो बच्चे यहाँ पर राइट ऑप्शन हमारे पास 40 आ जाएगा. Question number 72. When a block of wood of mass 2 kg is pushed along the horizontal flat surface of a bench, the frictional force is 4 Newton. When the block is pushed along the bench with a force of 10 Newton, it moves with the constant acceleration of 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर. बच्चे नेट फोर्स है वो उसके ऊपर 10 न्यूटन माइनस 4 न्यूटन 6 न्यूटन लग रही है. और अगर आप लोग एक्सेलरेशन F = ma फार्मूला के मुताबिक निकालेंगे तो ये 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर बन जाएगा. क्वेश्चन नंबर 73 है, द यूनिट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इज़. बच्चे ऑल ऑफ दिस आर करेक्ट फॉर द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ. क्वेश्चन नंबर 74 है, विच ऑफ द फॉलोइंग रोज शो पार्ट्स ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्पेक्ट्रम इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी. बच्चे इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी की बिना के ऊपर देखेंगे तो रेडियो वेव्स, विजिबल लाइट और एक्स रेज. क्वेश्चन नंबर 75 है, हाउ कैन 1 वोल्ट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज. तो बच्चे 1 जूल पर कूलम. हमारे पास यहाँ पर राइट ऑप्शन जो है वो डेल्टा आ जाएगा. बाकी बच्चे केमिस्ट्री का जो पोर्शन है वो मैंने डिटेल्ड ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर दिया है. जो बच्चे इस वीडियो को पहली दफ़ा सुन रहे हैं उनके लिए डिस्क्रिप्शन के अंदर बच्चे केमिस्ट्री पोर्शन की डिटेल्ड डिस्कशन मौजूद है. होप सो कि आप लोगों को आंसर की के रिलेटेड तमाम की तमाम क्वेरीज जो हैं वो क्लियर हो चुकी होंगी. स्टिल एंड कन्फ्यूजन तो बच्चे आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं. और अपने मार्क्स हैं वो लाजमी तौर पे आप लोगों ने कमेंट सेक्शन के अंदर बताने हैं कि कितने मार्क्स हासिल किए. अपना बहुत सारा ख्याल रखना है.